ये इस्लामाबाद का एक नॉर्मल सा कमर्शियल एरिया है और आपके घर के पास भी ऐसा ही होगा। एक साइन होगा, एक दरवाज़ा होगा, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ उनको होगी जो ये कहानी समझते हैं। 2023 में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने एक साल के अंदर 340 रेड्स की हैं ऐसी जगहों पर, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और 2024 में वो सब की सब जगह एक बार फिर खुल गई और एक बार फिर वापस आ गई। आज आपको मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर जाता हूं, इन मसाज पार्लर्स के अंदर, और एक सवाल पूछते हैं कि कौन है वो औरतें जो इन मसाज पार्लर्स में काम करती हैं, कौन है वो मर्द जो इन मसाज पार्लर्स में रेगुलर बेसिस पर आते हैं, ये बिजनेस मॉडल आखिर चलता कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये साइकिल कभी रुकता क्यों नहीं है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी है नादिया की, और नादिया की कहानी शुरू होती है सन 2019 में। लाहौर के एक मिडिल क्लास घर से गुलशन रावी की रहने वाली उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। एक 3 साल की बेटी थी और वो बेटी भी उसके शौहर ने अपने पास रख ली। घर वालों ने कहा वापस आ जाओ, लेकिन वापस आने का मतलब नादिया के लिए क्या था? वापस आने का मतलब ये है कि घर की 4 दीवारी में कैद रहो, कोई बाहर जाना नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मतलब मुकम्मल डिपेंडेंसी। नादिया ने डिसाइड किया कि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी होंगी। उसने ब्यूटी पार्लर में काम सीखना शुरू किया और एक सैलून में 22,000 रुपए तनख्वाह पर काम शुरू कर दिया। MM आलम रोड पर कमरा किराए का था, बाकी सब कुछ उसने मैनेज कर लिया। फिर एक दिन उसकी कुलीग ने उसे कहा कि अगर पैसे अच्छे कमाना चाहती हो तो एक जगह है जहां पर टिप्स ज्यादा मिलती हैं और काम वही है, मसाज करने का, केयर करने का, लेकिन क्लाइंट अलग अलग हैं और रेट दिन का 5,000 से 10,000 रुपए भी कमा सकती हो। उसने पहली दफा जब सुना तो पहली बार सुनकर नादिया ने मना कर दिया, दूसरी बार भी मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार उसकी बेटी की स्कूल फीस पेंडिंग थी। उसका साबिका शौहर पैसों का तकाजा कर रहा था और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया था। 2022 में जब लाहौर में एक सीरीज ऑफ रेड्स हुई DHA फेज 5 में एक वेलनेस सेंटर पर, तो नादिया उन्हीं औरतों में थी जो पकड़ी गई। उसका नाम रिकॉर्ड में आया, उसकी बेटी को पता चला, उसके शौहर को पता चला ठीक 2 साल के बाद, और वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पर ये छापा पड़ा था 6 महीने के अंदर रीओपन हो गई एक नए नाम के साथ। नादिया कभी मुड़कर इस कारोबार का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन हजारों और औरतें हैं जो आज भी ऐसी जगहों पर मौजूद हैं। ये उनकी कहानी है, ये उन मर्दों की कहानी है जो इस दरवाजे के दूसरी तरफ हैं, और ये उन लोगों की कहानी भी है, हम सब की, जिन्होंने मिलकर ये सिस्टम बनाया है और फिर अपनी आंखें बंद कर ली है। सबसे पहले नंबर समझते हैं। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मसाज पार्लर्स का एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट तादाद किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतनी मेजॉरिटी है जो कि रजिस्टर कभी करती नहीं है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ लाहौर के अंदर 400 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर्स हैं जो मसाज सेंटर के नाम पर ऑपरेट करते हैं। कराची में ये नंबर 600 से भी ज्यादा है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये नंबर 200 के करीब है, और ये सिर्फ वो हैं जो पकड़े गए, जिनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। रियल नंबर्स कोई नहीं जानता। FIA और पंजाब पुलिस की रेड्स का अगर रिकॉर्ड देखें जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो 2021 से लेकर 2024 के दरमियान 1200 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए, और इस्लामाबाद में 2023 में तकरीबन 90 से ज्यादा ऑपरेशंस किए गए हैं एक ही साल में। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है कि हर रेड के बाद तकरीबन 3 से 6 हफ्ते के अंदर वो जगह वापस आ जाती है, कभी नए नाम से और कभी उसी नाम से। ये होता क्यों है और ये होता क्या है, ये सब हम बाद में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली काम करती कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक मैसेज फ्रॉम द स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय TapTapSend। TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जो फास्ट है, सिक्योर है,
ऑथराइज्ड है, रेगुलेटेड है और मिनटों में आपका पैसा बाहर मुल्क से आपके घर में आपके प्यारों तक पहुंचता है। अब आप अपने प्यारों को पैसा भेजना चाहते हैं मनी ट्रांसफर के जरिए, यानी बैंक ट्रांसफर, कैश पिकअप करवाना चाहते हैं, जैज़ कैश या इजी पैसा में देना चाहते हैं, ये तमाम ऑप्शंस टैप सेंड में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब आप मिनिमम ट्रांजैक्शन करते हैं, मिनिमम अमाउंट की ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है और एक्सचेंज रेट्स बेहतरीन हैं। और मजे की बात यह है कि प्रोमो कोड है इम्तिनान। जब ये प्रोमो कोड यूज करके आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तब होता पता है क्या है? उल्टा आपको बोनस मिलता है। यूके से 10 पाउंड, अमेरिका से $20, कनाडा से $20, ऑस्ट्रेलिया से $30 और यूरोपियन कंट्री से €10। सो अपने प्यारों को सिक्योर तरीके से पैसा ट्रांसफर करें, टैप सेंड डाउनलोड करें। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि एक टिपिकल मसाज सेंटर का, मसाज पार्लर का सेटअप होता कैसे? बाहर से एक नॉर्मल ब्यूटी सैलून होता है, एक वेलनेस सेंटर होता है, विंडोज पर रेट्स लिखे होते हैं। स्वीडिश मसाज ₹1500, डीप टिश्यू मसाज ₹2500। लेजिटिमेट लगता है बाहर से, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर एक रिसेप्शन है, एक वेटिंग एरिया है, पर्दे या कर्टन से कमरों को अलग किया हुआ है और फिर 2 मेन्यूज होते हैं, एक ऑफिशियल मेन्यू और एक अनऑफिशियल मेन्यू। जो मर्द पहली बार आता है उसे ऑफिशियल मेन्यू दिया जाता है, पर जो रेगुलर हैं या वो जो किसी रेगुलर के साथ आए हैं उन्हें पता है कि क्या मांगना है और कैसे मांगना है। ये नेटवर्क ज़्यादातर रेफरल बेस्ड चलता है। कोई स्ट्रेंजर मसाज पार्लर में नहीं आता, कोई डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं करता है अपने मसाज पार्लर को। व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, क्लोज सर्कल्स होते हैं और ज़्यादातर केसेस में कोड वर्ड्स होते हैं। बिजनेस मॉडल सिंपल है। पार्लर का ओनर या तो ज़्यादातर केसेस में मर्द होगा या फिर एक औरत होगी जिसने वो जगह किराए पर ली होगी, और ज़्यादातर ये जगह एक अपस्केल रेजिडेंशियल एरिया में होती है, कमर्शियल मार्केट्स में। इस्लामाबाद में F7 में, G9 में, या लाहौर के DHA में, या कराची के गुलशन इकबाल में। जो खवातीन यहाँ पर काम करती हैं वो ज़्यादातर केसेस में एम्प्लॉयड होती हैं और एम्प्लॉयड खवातीन को एक फिक्स सैलरी मिलती है, बाकी जो टिप वो ऊपर से कमा लें। लेकिन यहाँ पर एक और मॉडल भी चलता है और वो मॉडल है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का। टर्मिनोलॉजी में आप उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, लेकिन ये वो खवातीन हैं जो शायद ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी हैं, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। इन्हें 40 to 60% अपनी कमाई का ओनर को देना होता है ताकि ओनर अपने खर्चे पूरे कर सके एंड एट द सेम टाइम ओनर अपना प्रॉफिट कमा सके। और ये वो खवातीन हैं कि जो अपना कस्टमर अपने साथ लेकर आती हैं। लाहौर में एक रेड हुई और उस रेड में जो खवातीन पकड़ी गई उन्हें वर्कर के तौर पर रजिस्टर किया गया, ओनर को फाइन हुआ और उस जगह को सील कर दिया गया। और फिर अगले महीने एक नए नाम के साथ सेम एड्रेस पर एक मसाज पार्लर दोबारा खुल गया। यहाँ मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, और मैं रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो बात मैं करने लगा हूँ वो इस कहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वो इंपॉर्टेंट हिस्सा ये नहीं है कि मर्द यहाँ आकर करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है जो इन औरतों को यहाँ लेकर आया। FIA और ET फाउंडेशन के डेटा के मुताबिक, और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, कि ज़्यादातर औरतें वो हैं जो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आती हैं, या डिवोर्स्ड हैं या विडोड हैं। ये वो हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ने उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ी। कुछ के शौहर ने उन्हें तलाक दे दी और बच्चे शौहर के साथ चले गए, और कुछ के घर वालों ने रिश्ता ताल्लुक ख़त्म कर दिया। कुछ ने सोचा कि कुछ और रास्ता तो है नहीं, जॉब नहीं है, काम नहीं है, कहीं से मदद मिल नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान में जब एक औरत अकेली हो, जिसके पास फॉर्मल इकोनॉमी में एंट्री करने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, उसके पास ऑप्शंस इंतहाई लिमिटेड होते हैं। और ये बातें मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो सिस्टम आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर बनाया, और वो सिस्टम इन औरतों को यहाँ तक लेकर आता है। ये सिस्टम हमने बनाया है अपनी पॉलिसी से, अपनी खामोशी से और अपनी उस जजमेंट से जो ज़्यादातर केसेस में हम डिवोर्स्ड औरत के लिए अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस से यहाँ पर आई हैं,
पैसा कमाने के लिए, जो इस प्रोफेशन को प्रोफेशन मानती हैं, जो इसमें ज़्यादा पैसा देखती हैं और इसे ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट करती हैं। पर दोनों केसेस में सिस्टम तो किसी ने बनाया है और उस सिस्टम पर बात करना ज़रूरी हो गया है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके जहन में आता है, लेकिन कोई डायरेक्टली पूछता ही नहीं है कि जो मर्द इन जगहों पर आते हैं वो आते क्यों हैं। और इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है, क्योंकि कोई एक टाइप के मर्द नहीं है जो मसाज सेंटर्स में, मसाज पार्लर्स में जाते हैं। अब ये चीज़ देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम रेड का रिकॉर्ड देखें। जब आप रेड का रिकॉर्ड देखते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें पता है कौन मर्द हैं। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, मैरिड मैन हैं, अनमैरिड मैन हैं, यंग बच्चे हैं, मिडिल एज्ड हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी अनकंफर्टेबल बात बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सिर्फ फिजिकल नीड नहीं होती है। साइकोलॉजिस्ट इस टॉपिक पर बड़ी रिसर्चेस कर चुके हैं और पाकिस्तान की भी रिसर्चेस मौजूद हैं। और ये रिसर्चेस पता क्या कहती है कि जो लोग इन जगहों पर आते हैं प्राइमरीली वो एक ही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, और उस चीज़ को आप नॉन जजमेंट कहते हैं। यानी अपने घर की जिंदगी में उनसे डिमांड्स हैं, उन मर्दों से एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक रोल प्ले कर रहे हैं और वो रोल प्ले करते करते थक चुके हैं। यहाँ कोई उनको पूछता नहीं है, कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है, कोई कंपेयर करता ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी का फेलियर है। और यहाँ पर मैं एक टॉपिक को क्विकली टच अपॉन कर रहा हूँ और इस टॉपिक पर बहुत बात होनी चाहिए। बड़ी अनकंफर्टेबल बात है और वो बात ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर शादियों के अंदर फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी टूट चुकी है और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रोइंग एपिडेमिक बन चुका है जिस पर बात होनी ज़रूरी है। लेकिन इस पर कोई बात करता ही नहीं है। कपल साथ तो रहते हैं, ज़रूरतें तो पूरी होती हैं, लेकिन उसके बाद उन रिश्तों में एक मुकम्मल खामोशी है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों को लगेगा कि मैं मर्द को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। ये कहानी मर्द की सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता ज़रूर है कि अगर मर्द को जज ही करते रहेंगे कि और ये सोचते रहेंगे कि ये साइकिल बंद हो चुका है, तो हम एक बहुत बड़ी गलती करेंगे और उस गलती का खुमियाजा कई नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अब वापस आते हैं उस सवाल की तरफ जो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपके लिए छोड़ा था। यानी 1200 से ज़्यादा रेड्स हो चुकी हैं और फिर भी इंडस्ट्री हर बार वापस आ जाती है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आ जाती है। क्यों? पर उस क्यों की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, फाइन स्ट्रक्चर। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट पर जो पेनल्टी लगाती है ऐसे मसाज सेंटर्स को, पार्लर्स को रेड के बाद, वो इतनी कम है कि ये उनके बिजनेस कॉस्ट में और उनके ऑपरेशन में शामिल हो जाता है। यानी एक रेड, एक फाइन, रीओपन एंड साइकिल कंप्लीट। दूसरा रीजन है प्रोटेक्शन। लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, और ये बात सीक्रेट नहीं है, ये मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में पब्लिकली अवेलेबल डेटा में शामिल है कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने लोकल थाना लेवल पर अरेंजमेंट्स कर रखे। वो रेड होते तो हैं जो कैमरे के लिए होते हैं और वो रेड होने के बाद दोबारा कारोबार शुरू हो जाता है। यानी ओरिजिनल रेड में और ड्रामाई रेड में दोनों में फ़र्क होता है। और तीसरा रीज़न ये, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, कि डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है जब तक मर्द घर जाता है और घर जाने के बाद वो रोल प्ले करता है और रोल प्ले करने के बाद उस घर में खामोशी रहती है, 2 लोग आपस में बैठकर बात नहीं करते, इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है, तो ये कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा डिमांड साइड हिट कर जाती है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम इस प्रॉब्लम को डिमांड साइड का प्रॉब्लम ही नहीं समझते, हम इसे सप्लाई साइड सोल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये साइकिल इस वजह से कभी रुकता ही नहीं। मैं यहाँ आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ और ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि ये जिस इंडस्ट्री का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक मॉरल फेलियर नहीं है, ये सिस्टमैटिक फेलियर है। एक औरत जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो सिस्टम का फेलियर है। जो मर्द अपने घर में बात नहीं कर सकता
वो सोसाइटी का फेलियर है। और एक मसाज सेंटर, एक मसाज पार्लर जो बार बार रीओपन हो जाता है, वो गवर्नेंस का फेलियर है। हम जब तक उन औरतों को ब्लेम करते रहेंगे या मर्द को जज करते रहेंगे, हम असल सवाल से भागते रहेंगे। और वो सवाल ये है कि हमने एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा माशरा कैसे बनाया जहां पर लोनलीनेस इतना बढ़ चुका है कि जहां पर घर के अंदर इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल कनेक्शन खत्म हो गया और ये स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल कनेक्शन बाहर मिलना शुरू हो गया और इतनी तादाद में मिल गया कि एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी वजूद पजीर हो गई। और इस सवाल का जवाब न रेट्स में है, न फाइन्स में है, न सील करने में है। वो जवाब घर के अंदर है, रिश्ते के अंदर है। और ये अपने आप से पूछने वाली बात है कि ऐसा क्या हो कि घर में बातचीत शुरू हो जाए, वो बातचीत जो इन सारे मुसीबतों से इस माशरे को बचा ले। पर मुसीबत ये है कि वो बातचीत करने से ही हम सब डरते हैं।